हेलो दोस्तों, राधे कृष्ण आप सभी को राधे राधे। चैत नवरात्रि इस बारी है 9 अप्रैल 2024 को। इस चैत नवरात्रि में हमें वो कौन सी पूजा की सामग्री रखनी है जिससे चैत नवरात्रि के हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। आप सभी के साथ आज पूरा वीडियो लेके आई हूँ। तो गाइस चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। चैत नवरात्रि के पहले दिन हम करते हैं घट की स्थापना। तो कलश स्थापना या घट स्थापना जो आप बोलना चाहें उसको बोल सकते हैं। लेकिन जब हम कलश की स्थापना करते हैं ना, तो चैत नवरात्रि में हमें मिट्टी के पात्र में ही करनी चाहिए, क्योंकि ये साल की शुरुआत होती है। माता रानी का बहुत ही प्रिय मिट्टी होता है और ये बहुत ही शुद्ध और शुभ माना जाता है, इसलिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैंने कलश के लिए भी मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा लिया है, साथ में अखंड ज्योत दीपक के लिए भी मैंने बड़ा सा दीपक लिया है, और खेतरी बीजने के लिए भी यहाँ पे एक बड़ा सा मैंने पात्र ले रखा है, जिसमें साफ मिट्टी डाल के हम इसमें खेतरी बीजेंगे। तो इस तरीके का बड़ा सा पात्र ले लीजिए, और ये खेतरी जरूर बीजी जाती है नवरात्रि के पहले, चैत नवरात्रि में। तो शरद नवरात्रि में भी करते हैं, लेकिन ये चैत नवरात्रि में बहुत ही ज़रूरी होती है। कुछ चीज़ें चैत नवरात्रि में हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हिंदू धर्म का पहला शुरुआत होती है पहले साल की। इससे हमारे पूरे साल का पता चलता है कि हमारा आने वाला साल कैसा होगा। तो देखिए, कर्म करते रहिए, फल आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो यहाँ पे पूजा पाठ के जो नियम है ना, उनको कुछ चीज़ें फॉलो करते रहनी चाहिए। और देखिए, यहाँ मैं आप दिखा रही हूँ, जो हम खेतरी बीजते हैं ना, इसमें मिट्टी में मैंने इस बारी ले रखे हैं सप्त अनाज। तो आप जो भी ले सकते हैं, सप्त अनाज भी मैंने इसमें मिक्स कर रखे हैं, जो भी। और सप्त अनाज जिसे कहते हैं, जो मोटे वाले अनाज होते हैं ना, जो बिना टूटे हुए होते हैं, उनको सप्त अनाज कहते हैं। और कलश में डालने के लिए यहाँ पे मैंने ली है पीली हल्दी की गांठ, साथ में सुपारी और कुछ पैसे। तो ये सब हम डालेंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं ये अशोक के पत्ते। अशोक के पत्ते मिल जाए उसे रखिए, नहीं तो आप जो केले उसके आम के पत्ते होते होते हैं उन्हें रखिए, नहीं तो आप पान के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसी चीज़ें आपको मिल जाए उनका प्रयोग करिए। और चैत नवरात्रि में कलश में काले तिल या सफ़ेद तिल हो तो उनको ज़रूर डालिएगा कलश के अंदर। तो चैत नवरात्रि में काले तिल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है पूजा पाठ में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि चैत नवरात्रि में ये सब चीज़ें जो ज़रूरी है वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ओहो, यहाँ पे मेरा कैमरा गिर चुका है और इसको दोबारा से मैंने सेट किया है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि अखंड ज्योत का जो दीपक होता है ना, इसकी बाती सवा हाथ की रखनी है। तो ये हमारे अखंड ज्योत का दीपक और कलश स्थापना जो करेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दिखाऊँगी कि पूजा सामग्री में हमें कौन-कौन सी चीज़ें लेनी है। और यहाँ पे अब पूजा सामग्री में हमें कौन सी विशेष चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए पहले मैं इसको साइड में रख देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि और कौन सी वस्तुएँ चाहिए हमें पूजा के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ ले रखे हैं फूल, और जिसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने इस बारी लिया है ये कमल का फूल। तो कमल का फूल इसलिए लिया है क्योंकि जो माता गौरी की पूजा करते हैं, गौरी माता की पूजा करते हैं, इसमें उनके हाथ में कमल का फूल होता है, इसलिए यहाँ पे कमल का फूल गौरी माता को अर्पण ज़रूर करना चाहिए। साथ में सफ़ेद फूल, लाल फूल और ये फूलों की माला। तो अगर कमल का फूल ना मिले तो आप सफ़ेद फूल भी अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो कमल गट्टे के जो दाने होते हैं ना, उनको भी अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फूल दिखा रही हूँ, फूल मालाएँ मैंने 3 ली है। मैंने एक अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ली है, एक माता रानी के लिए, और साथ में मैंने एक कलश के लिए ली है। तो कलश की स्थापना जब करते हैं तो वहाँ पे फूल ज़रूर अर्पण किए जाते हैं, फूलों का हार ज़रूर पहनाया जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये 3 फूल माला लेके आई हूँ। और आपको कमल का फूल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि गौरी माता को कमल का फूल बहुत ही प्रिय है, और उनके हाथ में भी कमल का फूल है। और कमल का फूल ना मिले तो आप सफ़ेद के फूल को भी अर्पण कर सकते हैं। और अब यहाँ दिखा रही हूँ आचमन के लिए एक शुद्ध जल लेंगे। तो ये आचमन का पात्र है मेरे पास, और जिसमें मैंने गंगा जल डाल के रखा है। तो गंगा जल भी अपने पास ज़रूर रखिएगा पूजा के समय। एक शुद्ध जल का तांबे का लोटा भी रखिएगा। तो शुद्ध जल का लोटा भी रखेंगे, जिससे हम आचमन और स्नान वगैरह कराएँगे, तब हमारे पास ये होना चाहिए। तो पंचामृत से भी स्नान किया कराया जाता है, नहीं तो शुद्ध जल से भी। अगर पंचामृत आप बना के स्नान करा सकते हैं देवी माँ को, गणेश जी भगवान जी को, गौरी माँ को, तो आप पंचामृत से कराइए, नहीं तो शुद्ध जल से भी कर सकते हैं। और अज्ञारी करने के लिए यहाँ पे मेरे पास हवन कुंड है छोटा-सा, जिसमें हम गाय के गोबर से हवन करते हैं, और इसमें हम पताशे और लौंग के जोड़े के साथ हवन करते हैं। तो ये पूरे नवरात्रे हम पूरे 9 दिन करेंगे। तो ये हवन कुंड भी मेरे पास है। तो हवन कुंड में आप अगर हवन कर सकते हो तो ज़रूर करिए, नहीं तो आप कपूर की भी आरती कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं दिखा रही हूँ आपको पूजा सामग्री कौन-सी विशेष चाहिए चैत नवरात्रि के लिए। तो चैत नवरात्रि के लिए जो भी हमें विशेष चीज़ें चाहिए वो मैं आपको एक-एक करके दिखाती जाऊँगी।
तो सबसे पहले देखिए नारियल चुन्नी तो माता रानी को भेंट ज़रूर की जाती है, तो यहाँ पे सब लोग माता रानी को नारियल चुन्नी ज़रूर अर्पण करते हैं। और यहाँ पे जो भी पूजा की सामग्री है, जितनी भी पर्याप्त चीज़ें मिल जाए आपको, उन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ दुर्गा सप्तशती की पुस्तक, तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए चैत्र नवरात्रि के समय, नवरात्रों के दिनों में। तो अखंड पाठ जो रामायण का होता है उसे करवा सकते हैं तो वो करवाइए, नहीं तो सुंदरकांड का पाठ शनिवार, मंगलवार के दिन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक अगर पढ़ सकते हैं, समय है तो उसको पढ़िएगा, नहीं तो दुर्गा चालीसा से भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इस पूजा सामग्री में ना आपको ये कोई भी बहुत ज़्यादा कठिनाई से मिलने वाली चीज़ें नहीं है, आपको बहुत आसानी से सब चीज़ें पूजा पाठ की दुकानों पे मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये जनेऊ, तो जनेऊ का पैकेट ले रखा है गणेश जी पूजा करने के लिए। तो गणेश की पूजा के लिए हमें जनेऊ चाहिए, लाल सिंदूर चाहिए, अक्षत चाहिए और दूर्वा यानी कि हरी घास। तो गणेश जी की पूजा के लिए हम ये 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इस समय हम ये जो गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम जब हम करते हैं ना, तो गणेश पूजन में हमें जनेऊ ज़रूर अर्पण करना चाहिए। और हरी दुर्वा जो होती है उसे अर्पण करना चाहिए, साथ में इत्र को। तो गणेश पूजा सबसे पहले करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको एक-एक करके सारी चीज़ें दिखाई है। अब मैं माता रानी की जो चीज़ें हैं वो आपको दिखा रही हूँ, जो भी हम पूजा में लगाएँगे। तो यहाँ पे माता रानी को अर्पण करने के लिए हमने लिया है पूजा का सिंदूर। तो पूजा का सिंदूर जो पीला वाला होता है ना, जो यूपी बिहार में चलता है वो वाला सिंदूर है, साथ में एक लाल सिंदूर है। तो माता रानी को ये ज़रूर अर्पण करना चाहिए, पीला सिंदूर और लाल सिंदूर। साथ में हमने सुपारी रखी है और ये इलायची है, लौंग है, साथ में यहाँ पे हरी ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको साबुत लौंग, तो साबुत लौंग रखेंगे और इसे हम पान के पत्ते पे रख के माता रानी को भेंट देते हैं। तो इस तरीके से हम माता रानी को भेंट देते हैं। और ये कमल गट्टे ज़रूर अर्पण करने चाहिए चैत्र नवरात्रि में माता रानी को। तो नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रि में ये कमल गट्टे ज़रूर अर्पण करेंगे हम। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको मैं दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे देखिए जो पान का पत्ता लेते हैं ना, तो पूरे नवरात्रि यानी कि हर रोज़ आप नवरात्रि में ना पान के पत्ते पे स्वास्तिक बना के शहद, बताशे, सुपारी और लौंग के 2 जोड़े और पंचमेवा ये सब चीज़ें रख के माता रानी को रोज़ डेली का एक अर्पण ज़रूर करना चाहिए। ये इनका भेंट होता है, इनका भोग होता है। तो इस तरीके से नवरात्रि में आप इसको अर्पण कर सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद शीघ्र ही प्राप्त होता है। इससे माता रानी की कृपा हम पे बनी रहती है। ये सब चीज़ें भी आप अर्पण नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें रोज़ नहीं कर सकते, तो आप पहले दिन तो ज़रूर करिएगा, पहले और नवरात्रि के लास्ट वाले दिन। यहाँ पे जब हम भेंट अर्पण करते हैं ना माता रानी को, उसके बाद हमें एक माला का ज़रूर जाप करना चाहिए। तो आपको मैं आगे मंत्र भी बताऊँगी कि किस माला से हमें और कौन से मंत्र से भेंट जो अर्पण करते हैं, उसके बाद हमें माला का जाप करना चाहिए। तो देखिए, ये जो भी पूजा पाठ मैं करती हूँ ना, ये भी मुझे किसी ने बताई है और मेरे घर में हमेशा इस तरीके से पूजा पाठ होता आया है, तभी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 5-6 पान के पत्ते लिए हैं, साथ में माता रानी को भेंट करने के लिए यहाँ पे श्रृंगार लिया, तो 16 श्रृंगार ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे आसन दिखा रही हूँ मैं, लाल रंग का आसन ले रखा। ये 16 श्रृंगार लिए, तो माता रानी को हर सुहागन स्त्री माता रानी को ये भेंट स्वरूप देती है। लाल चुनरी, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, जितने भी 16 श्रृंगार हैं उनको अर्पण ज़रूर किया जाता है नवरात्रि में। फिर जब नवरात्रि समाप्त हो जाती है तो ये कन्याओं में, नहीं तो किसी सुहागन स्त्री को ये सारे ही भेंट स्वरूप दे देते हैं हम प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पे ये जितनी भी सामग्री मैंने आपको दिखाई है, आप लोग एक दिन पहले से इस सब चीज़ों की व्यवस्था करके रख लीजिए और माता रानी की बहुत अच्छे से पूजा पाठ करिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, यही कामना करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ बताना ज़रूर। मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप सभी के साथ मैं ऐसी नवरात्रि के और भी वीडियो लेके आ रही हूँ, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, जय माता की।